आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब तक 12 पाकिस्तान में खत्म हुआ गाजी हाफिज सईद का ये खास गुर्गा, भारत के खिलाफ उगलता था आग। हासन जिले में हसनम्मा मंदिर में भगदड़, बिजली का तार गिरने से लोगों को लगा था झटका, कई घायल। बदले गए कुमार विश्वास की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ कमांडो, रोड रेज की घटना के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर वालों के काम आया कुदरत का निजाम, बारिश से एक्यूआई 400 से सीधे 100 तक गिरा। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के राज्यपाल को खरी खोटी, आप आग से खेल रहे हैं, ये है गंभीर मामला। बारिश के चलते प्रदूषण में सुधार, दिल्ली में फिलहाल ऑड इवेंट टला। योगी सरकार ने दिया फ्री गैस सिलेंडर का तोहफा, 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं की दिवाली हुई रोशन। धनतेरस पर सोना चांदी हुआ सस्ता, खरीदने से पहले जान ले भाव। अनुष्का शर्मा की दूसरी प्रेगनेंसी हुई कंफर्म, विराट कोहली के साथ सामने आए वीडियो। और अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की रेस में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करना होगा ये चमत्कार। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के गिरने का सिलसिला जारी है। मारे जाने वाले आतंकियों की इस सूची में अगला नाम अकरम खान उर्फ अकरम गाजी का है। गुरुवार को उसे पाकिस्तान के बाजापुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली से उड़ा दिया। गाजी की मौके पर मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई में खासी हलचल बताई जा रही है। गाजी को लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। वह 3 वर्ष पहले तक पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की भर्ती विंग का कामकाज देखता था। गाजी की मौत के बाद पाकिस्तान में इस साल मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या 12 पर पहुंच गई है। कर्नाटक के हासन जिले में हसनम्मा मंदिर में शुक्रवार को भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया गया है कि मंदिर के पास बिजली का एक तार टूटकर गिर गया था, जिसका करंट आसपास खड़े लोगों ने महसूस किया। इसके बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग रास्ते पर जहां तहां गिर गए। घटना में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। हासन के एसपी मोहम्मद सुचीता ने कहा, दोपहर करीब 1:30 में एक तार टूटने के कारण कुछ लोगों को झटके महसूस हुए। इससे लोग डर गए और भागने लगे। बिजली विभाग के कर्मचारी यहां हैं, वे इसे देख रहे हैं। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ और लोगों को भी अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने कहा है कि ये सब खतरे से बाहर है। दर्शन के लिए समय भी कम मिलता है, जिसके कारण काफी भीड़ जुटी रहती है। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ कमांडो ड्यूटी से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर कमांडो के एक अन्य बेंच को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। गाजियाबाद में हाल ही में हुई रोड रेस की घटना के बाद विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। सशस्त्र कर्मियों पर डॉक्टर ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। रोड रेस के मामले में सीआरपीएफ महानिदेशक एसएल थाउसेन द्वारा घटना की समीक्षा के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि कमांडो द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। साथ ही यह भी बताया गया है कि घटना के सभी तथ्यों की जांच होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। दिवाली से पहले मौसम ने दिल्ली एनसीआर वालों को बड़ा गिफ्ट दिया है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही पॉल्यूशन से भी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के बवाना, कंछावला, मुंडाका, जाफरपुर, नजफगढ़, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई। आईएमडी ने कहा कि बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। इसके साथ हरियाणा के रोहतक, खरखौदा, मट्टन हिल, झज्जर, फारूकनगर, कोसली के आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार है। इससे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है।
पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आप आग से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास बिल को इस तरह नहीं अटकाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि विधानसभा का सत्र ही गलत था। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान क्यों नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार और राज्यपाल से कहा, हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चला रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए। पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाली ऑड इवेंट की योजना फिलहाल टल गई है। फिलहाल दिल्ली में ऑड इवेंट लागू नहीं होगा। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बरसात और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। इसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि दिवाली के बाद प्रदूषण की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन बीती रात से मौसम में बारिश के कारण काफी परिवर्तन हुआ है। हवा की गति भी बढ़ी है। इससे लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। योगी सरकार ने दिवाली पर यूपी के उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा दिया है। 1,75,00,000 लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है। सरकार एक लाभार्थी को सिलेंडर रिफिल के 650 रुपए दे रही है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में चला जाएगा। कई उज्ज्वला लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में चेक दिया। निःशुल्क सिलेंडर रिफिल पर सरकार 2,312 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने का शुभारंभ किया है। दिवाली के बाद हम होली पर भी फ्री सिलेंडर देंगे। देश भर में एक के बाद एक त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज धनतेरस से हुई है। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने का धार्मिक महत्व है। इस मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। पुराने समय से मान्यता चली आ रही है कि धनतेरस पर सोने और चांदी या अन्य किसी कीमती धातु को खरीदने से घर में लक्ष्मी आती है। यही वजह है कि इस मौके पर लोग जमकर सोने और चांदी की बनी चीजें खरीदते हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन सोने और चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए पता करना जरूरी है कि आज सोना और चांदी किस रेट पर मिल रहे हैं। विराट कोहली जहां आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं उनकी ब्यूटीफुल वाइफ और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी दूसरे प्रेगनेंसी के चलते चर्चा में है। दरअसल दूसरे बच्चे की मां बनने की खबरें काफी समय से सोशल मीडिया पर चल रही है। हालांकि अभी तक ना तो कपल ने इन खबरों की पुष्टि की है और ना ही फैंस को गुड न्यूज दी है। इसी बीच पिकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वायरल वीडियो को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।